नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं छठी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम पुनरावर्तन देखेंगे। पुनरावर्तन 1। तो पुनरावर्तन 1 में कई सारे सवाल हैं। उस सवाल का हमें जवाब देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो परीक्षा में इस तरह पूछा जाता है। एक कोष्ठक है। कोष्ठक माने कौंस, जहाँ पर शब्द रखे गए हैं। बाजार, वह, बिच्छू, अस्पताल और घर, ये सारे शब्द कोष्ठक में दिए गए हैं। इन शब्दों को हमें क्या करना है? ये जो खाली जगह है, उस खाली जगह में हमें रखने हैं योग्य विकल्प, योग्य शब्द। पहला है कि सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं। तो सब लड़के अपने अपने बाजार, वाक्य बैठेगा नहीं। वो भी नहीं आ सकता। बिच्छू, वो भी नहीं आ सकता। अस्पताल, वो शब्द भी हम नहीं रख सकते। घर, तो यहाँ पर घर शब्द सही है, तो यहाँ पर हमने घर शब्द रखा। और वाक्य हम फिर से पढ़ते हैं कि सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। तो सही शब्द वाक्य में रखना है। दूसरा हमारा वाक्य है कि रमेश को बुखार था। बुखार माने ताव, ज्वर, ज्वर અને ज्वार यानी तूफान અને ज्वर यानी बुखार, ताव। इसीलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया। इसीलिए बिच्छू स्कूल नहीं गया। बाजार नहीं गया, बाजार स्कूल नहीं जा सकते। अस्पताल स्कूल नहीं गया। तो इस तरह ये सब गलत वाक्य है, यानी गलत शब्द है। यहाँ पर सही शब्द है कि वह स्कूल नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसे क्या था? बुखार था। अगला हमारा वाक्य है कि मीना और जयमिनी बाजार जा रहे थे। तो बाजार शब्द खाली जगह में हमने रखा क्योंकि वही शब्द सही है। अगला है मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला। तो ये जो कौंस में जो शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द आएगा? बिच्छू। मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। अगला है शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया। तो कहाँ ले गया? अस्पताल। हिरनी के पैर में, टांग में गोली लगी थी और शिकारी को दया आई, तो वो शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? अस्पताल ले गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, आपने किन किन कहानियों का पठन किया? हमारी बुक्स की बात है। सबसे पहला जो पाठ है, उस पाठ में कौन कौन सी कहानियाँ हमने पढ़ी? तो दयालु शिकारी कहानी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौआ, कौआ और लोमड़ी और समझदार नन्ही, इतनी सारी कहानियाँ हमारे
कोर्स में हमने पढ़ी। दूसरा प्रश्न है कि आपने पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। जो मैंने अभी कहानी बताई, कितनी कहानी हमारे कोर्स में है? तो दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, कौवा और लोमड़ी, प्यासा कौवा, समझदार नन्ही, ये सारी कहानी हमने पढ़ी। तो उन पढ़ी हुई कहानी में से आपको जो कहानी पसंद हो उसे अपने शब्दों में लिखना है। बराबर? ये दूसरा जो प्रश्न है उस प्रश्न में आपको कहानी लिखनी है। तीसरा प्रश्न है शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो शिकारी की जो गोली थी वो हिरनी के टांग में लगी। शिकारी हिरनी के पास आया, उसके पैरों में लहू निकलता देखकर शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया, पशु चिकित्सालय वहाँ ले गया और वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह हिरनी को शिकारी ने हिरनी को बचाया। अब अगला प्रश्न है चौथा, जो कविता का है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? हमारे देश की प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता के धर्म के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सारे विश्व में शांति की स्थापना करनी चाहिए और सब लोग यानी सभी राष्ट्र, हमारा जो सभी विश्व है वो विश्व में सभी जो राष्ट्र है वो राष्ट्र में हम एक सूत्रता बंधे रखें। इस तरह प्रगति, न्याय और मानव धर्म यही हमारा कर्तव्य है। सबके मन में और सबको समानता और ममता की भावना जगाए, यानी सबको समता और ममता के गीत तराने जो काव्य पंक्ति आती है तो उसको भी हमें सबकी भावनाएं जगाए। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? प्रगति, न्याय और मानवता धर्म के लिए हम अपना जो कर्तव्य है वो पूरा कर सकते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, नन्ही बत्तख का स्वभाव कैसा था? हमारी जो समझदार नन्ही कहानी है उस कहानी में जो नन्ही थी यानी बत्तख का नाम है, बत्तख का जो बच्चा है उसका नाम है नन्ही, तो उसका स्वभाव कैसा था? तो नन्ही का स्वभाव के बारे में आपको बताना है। तो नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई का काम करे। क्या सिखाया था? भलाई का काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता है उसके साथ भी नन्ही क्या करती है? भलाई करती है। तो बुरा बर्ताव किसने किया था? बिच्छू ने। लेकिन उस बिच्छू के साथ भी वो दूसरी बार पानी की धार में गिर जाता है तो वो क्या उसे बचाती है। किसी से बदला लेने के लिए हमें अपनी अच्छी आदत को छोड़नी नहीं चाहिए। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना कर्तव्य समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही का स्वभाव था। बराबर? अब तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5 शब्द बनाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। ये जो अक्षर दिए गए, ये जो वर्ण दिए गए हैं च, क्ष, त और ब, इस तरह दिए गए वर्ण के अनुसार आपको एक शब्द बनाना है। वैसे यहाँ पर वैसे च दिया गया है तो च से आप कोई भी शब्द बनाए, चमेली, चक्की, चतुर, चंपा, चंद्रमा, चांदनी। बराबर? तो च से हमने शब्द बना लिया। अब शब्द बनाकर उसका क्या करना है? वाक्य प्रयोग करना है। जैसे चतुर शब्द हमने बनाया तो चतुर शब्द से वाक्य बनाना है कि चतुर
शब्द से वाक्य बनाते हैं कि रमेश चतुर लड़का है, अथवा जो चंपक चाचा चतुर है, तो क्या हुआ, वो च से वाक्य बना। इस तरह अगला जो शब्द है उसके आधार पर भी आपको 5-5 वाक्य बनाना है। क्ष से शब्द बनाना है पहले, क्षत्रिय, क्षितिज, क्षुधा, क्षीर, क्षमा, इस तरह, और फिर इसके वाक्य बनाने हैं। त से तरबूज, तराजू, तमाशा, तस्वीर, तलवार, तकदीर, बराबर। फिर भ से भवन, भक्त, भजन, भगत, भनक, इस तरह, और फिर वाक्य बनाना है, बराबर। आपको समझ में आ गया होगा। ये वाक्य आप बनाकर लिखेंगे आपकी नोट में। फिर चौथा जो प्रश्न है, समान तुक यानी प्रास वाले शब्द बनाना है। जैसे सामाजिक, इक प्रत्यय लगा है पीछे, तो इक पर से आपको प्रश्न ये ऐसे प्रास वाले शब्द बनाना है। तो सामाजिक, फिर प्रामाणिक, इक आना चाहिए पीछे, फिर सांसारिक, पारिवारिक, इस तरह। फिर भलाई, ई प्रत्यय, ई जो है पीछे लगा है, प्रास है, उसके आधार पर भलाई, बुराई, हवाई, जुदाई, इस तरह बना सकते हैं। मानवता से दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता, ता प्रत्यय आना चाहिए। घबराहट से खड़खड़ाहट, सरसराहट, सड़सड़ाहट, फड़फड़ाहट, कड़कड़ाहट, इस तरह बना सकते हैं। अब गिनती लिखनी है। मैंने हमारा जो चौथा चैप्टर है उसमें गिनती पढ़ाई थी, और यहाँ पर अंक में गिनती दी गई है, इसको आप शब्द में लिखेंगे, और यहाँ पर शब्द में एक गिनती दी गई है, उसे क्या करना है, अंक में लिखना है, बराबर। आप लिख देना। छठा जो प्रश्न है, विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द। पहला है स्वच्छ, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, अस्वच्छ। फिर देश, विदेश। प्रिय तो अप्रिय। अधिक तो कम। अब समानार्थी शब्द बताना है। ये शब्द देकर वाक्य भी बनाना है। समानार्थी शब्द में सूर्य, तो रवि, भानु, दिवाकर, ये शब्द लिख सकते हैं और उसके बारे में वाक्य बनाना है। भूमि तो पृथ्वी, जमीन, अवनी, बराबर, ये समानार्थी शब्द हुए। प्राण तो जान। सहसा तो अचानक अथवा एकाएक, और इसके आधार पर आपको क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। आया समझ में? अब हम प्रश्न 8 की ओर बढ़ेंगे। तो 8वां जो प्रश्न है हमारा, यहाँ पर चित्र दिया गया है, और चित्र के आधार पर नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। ये जो चित्र है, चित्र के आधार पर आपको वाक्य लिखना है, बराबर। आप क्या करेंगे, चित्र का वर्णन करते हुए वाक्य लिखेंगे, बराबर। चित्र देखकर आपको वाक्य लिखना है। तो जैसे ये गांव का चित्र है, फिर यहाँ पर एक ये जो नदी है, नदी का घाट है, इस तरह सुबह यहाँ पर सुबह हुई है क्योंकि सूर्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गांव के लोग काम कर रहे हैं, इस तरह वाक्य बनाना है। आप लिख देना आपकी बुक में। अब अगला प्रश्न है कि आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो गई, इस घटना का वर्णन कीजिए। मानो कि आप साइकिल लेकर स्कूल जा रहे हैं
और रास्ते में आपकी साइकिल जो है पंचर हो गई, तो आप क्या करेंगे? इसका क्या करना है? वर्णन करना है। तो यहाँ पर आप अपने विचार लिखेंगे, बराबर? तो अपने विचार लिख देना। जैसे एक दिन मैं साइकिल जा रहा था, रास्ते में मेरी साइकिल पंचर हो गई, पिछले टायर की जो हवा थी वो निकल गई, स्कूल का समय हो रहा था, परीक्षा का दिन था। इस तरह और कहानी आगे बढ़ानी है, यानी इस घटना को आगे बढ़ाना है। आप अपने विचार लिखना। अब हम 10वें प्रश्न की ओर पहुँचते हैं। तो चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। ये जो चित्र है, उस चित्र के आधार पर आपको क्या करना है? कहानी बनानी है। पहला चित्र जो है उसमें पेड़ है, मगर है और बंदर है। तो यहाँ पर बंदर और मगर, शीर्षक क्या होगा? बंदर और मगर, अथवा बंदर की चतुराई, बंदर की चालाकी। अब एक एक चित्र देखकर हमें कहानी को आगे बढ़ाना है। अब हम कहानी बताते हैं। तो एक बंदर था। नदी के किनारे एक पेड़ था और उस पेड़ पर बंदर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल लगे थे। जामुन का फल था, पेड़ था, जामुन के फल लगे थे। बंदर फल खाता और खुश रहता। बंदर रोज पेड़ के फल खाता और खुश हो जाता। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। ये जो मगर आपको दिखाई दे रहा है, वो मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने को दिया। बंदर थोड़ा दयालु था, तो उसने मगर को फल खाने को दिया है, जो देख रहे हैं आप। फिर मगर और बंदर से दोनों के बीच दोस्ती हो गई, पक्के दोस्त बन गए। मगर ने एक दिन कहा कि मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल मैं खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर आना, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगा। तुम मेरे घर आना और मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया क्या खिलाऊंगा? चीज़ें खिलाऊंगा। और वैसे भी मेरी जो मगरी है, उन्होंने आपको न्योता दिया है, वहाँ से मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। बंदर थोड़ा भोला था। मगर की बातों में चुपनी बातें सुनकर उसके बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया और फिर उन्होंने बात की कि मैं आऊँगा, लेकिन कैसे आऊँ? मगर ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए और मैं तुम्हें अपने घर हमने साथ ले जाऊँगा। फिर मगर, यहाँ पर देखा आपने, ये जो चित्र है दूसरा, मगर की पीठ पर बंदर बैठ गया। मगर की पीठ पर बंदर बैठ गया। ये जो है, ये बंदर, ये दूसरा दृश्य है, दूसरा चित्र। यहाँ पर बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। फिर नदी के बीच में पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। तो अब दूसरा दृश्य में से अब तीसरे दृश्य की ओर, ये जो मगर है कहने लगा, बातें करने लगा कि मैं तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर बेचारा घबराया, लेकिन उन्होंने बुद्धि से काम लिया, बुद्धि उन्होंने इस्तेमाल की। उसने कहा कि अरे, अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर रख कर आया हूँ। बंदर ने कहा कि कलेजा चाहिए? अरे यार, आपको पहले बता देना चाहिए था। मैं तो अपना जो कलेजा था वो आज पेड़ पर सूखा के आया हूँ। तुम मुझे पहले कहते, अब लौट कर हम किनारे जाएंगे, वहीं पर मैं तुम्हें कलेजा दे दूंगा।
मूर्ख मगर, ये जो मूर्ख मगर है मूर्ख, उसको समझ में नहीं आया। मूर्ख मगर बंदर की बातों में आ गया और वो नदी के किनारे वापस आने लगा। नदी का जो किनारा है, यहाँ पर चौथे दृश्य में नदी के जो किनारा है, उस किनारे पर वो दोनों पहुंच गए। बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और फिर ये पेड़ पर चला गया और फिर कहने लगा कि मूर्ख बंदर, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? कलेजा यानी हृदय, वो तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा है कि मैं तेरे जाल से आज बच गया। इस तरह बंदर ने क्या किया? चतुराई से अपनी जान बचाई। तो इस तरह हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर बंदर वहाँ पर झगड़ा करता मगर के साथ, तो बंदर का कुछ नहीं चलता, क्योंकि पानी में मगर का अधिक स्थान रहता है, यानी मगर ताकतवर बन जाता है। इसलिए दिमाग से बंदर ने काम लिया और फिर अपनी जान बचाई। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह आपको पहला ये जो हमारा पुनरावर्तन है उसे क्या करना है? पूर्ण करना है। अपने नोट में लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।